प्रीति और आप देख रहे हैं लिज़म टाइम्स। खबरों में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव से पहले ही आज राज्य लौट आए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्गापुर से आज बांकुड़ा के लिए रवाना हुई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव अभियान में हिस्सा लेने के लिए आसनसोल पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव से पहले आज राज्य लौट आए। 27 मार्च को पूर्वी मेदिनीपुर में वोट। कांठी में आज एक सार्वजनिक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया और कहा, दीदी हम सभी भारत माता की ही संतान हैं। मोदी ने कहा कि बंगाल ने पूरे भारत को वंदे मातरम मंत्र में एक सूत्र में बांध दिया है। आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाहरी लोगों के बारे में बात कर रही है। प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया कि भारतीय माताओं के वो बच्चों के से कैसे अलग किया जा सकता है। के कोने कोने से अब एक ही आवाज आ रही है। बंगाल के हर घर से एक ही आवाज आ रही है। बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है। 2 मई दीदी जाथे। 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी যাচ্ছে আসল পরিবর্তন আছে। 2 मई को बंगाल के विकास के बीच आ रही दीवारें टूट जाएगी। बीजेपी की सरकार बनेगी और यहां के किसानों के हक के 3 साल के पैसे भी उन खातों में जमा करके रहूंगा मैं। हर किसान, बंगाल के हर किसान के खाते में पिछले 3 साल के जो पैसे दीदी ने नहीं देने दिया, मैं आपको दे के रहूंगा भाइयों बहनों। मैं वादा पूरा करके रहूंगा। वोट की ताकत है। ये कट कल्चर, कमीशन कल्चर, ये टोलाबाजी रातों रात खत्म हो जाएंगे भाइयों बहनों। आत्मनिर्भर भारत के लिए भाजपा ब्लू इकोनॉमी पर बल दे रही है। ऐसा विकास जिसमें समुद्री किनारे बसे हर परिवार की, हर मछुआरे साथी की भागीदारी हो। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले ही हल्दिया पोर्ट के विकास के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू की गई थी। भाजपा की डबल इंजन की सरकार हल्दिया को नदी जल मार्गों से कनेक्ट कर रही है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के स्टील प्लांट्स और अन्य उद्योगों के लिए जो आयात और निर्यात होगा, उसका हल्दिया अहम सेंटर बनने वाला है। सिर्फ हल्दिया ही नहीं, बल्कि डबल इंजन की सरकार इस पूरे क्षेत्र को। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्गापुर से आज बांकुड़ा के लिए रवाना हुई। सूत्रों के मुताबिक उनकी 3 जनसभाएं हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्गापुर के सिटी सेंटर के एक होटल में थी। बुधवार सुबह मुख्यमंत्री होटल से 300 मीटर दूर गांधी मैदान के हेलीपैड पर व्हील चेयर पर गई। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने सड़क के दोनों ओर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोपहर करीब 12 बजे बांकुड़ा के लिए रवाना हुई। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक उनकी 3 जनसभाएं हैं।
ভালো জায়গা ঠিক আছে ঠিক আছে না না ঘরের লোক পাই গেছে বাংলা নিজের মেয়েকে চায় বাংলা নিজের মেয়েকে চায় বাংলা নিজের মেয়েকে চায় সংগ্রাম চলছে চলবে মোদির বিরুদ্ধে মমতার সংগ্রাম চলছে চলবে মোদির বিরুদ্ধে মমতার সংগ্রাম চলছে চলবে हम তুমি आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ है साथ है साथ है हम তুমি आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ है साथ है साथ है ममतार संग्राम चलते चलবে मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम हमारी जगह दुनिया से नियम बोले बाराबनी विधानसभा के बाराबनी गांव में दीवार पर लेखन को लेकर तनाव बढ़ गया है। बीजेपी ने तृणमूल की अनुमति से दीवार पर लिखा है। बाराबनी विधानसभा के बाराबनी गांव में बुधवार को दीवार पर लेखन के इस आरोप को लेकर तनाव बढ़ गया। पुलिस ने जाकर स्थिति को संभाला, इसलिए उन्होंने वहां उम्मीदवार का नाम लिखा। तृणमूल क्षेत्र में अनावश्यक परेशानी खड़ी कर रही है। तृणमूल ने इस मुद्दे को महत्व नहीं दिया है। আগে তো ওরা লিখেছে টিএমসি আগে লেখা আছে তারপরে লেখা উচিত ছিল না বিজেপি তারপরে বিজেপি লিখেছে মানে কি দরকার জিজ্ঞেস করেছে বাড়িতে লিখতে বলেছে বাস লিখেছে ও বাড়িতে জিজ্ঞেস করেছে না আমাদের জিজ্ঞেস করে না জিজ্ঞেস করে নাই না আজকে কোনো জিজ্ঞেস করে না আজকে কিছু জিজ্ঞেস করে না কেন জিজ্ঞেস করে না এমনি লিখে দিয়েছে আজকে করে না এবার অন্যদিন যদি করেছে ছেলেকে তো আমি জানি না ছেলেকে করেছে ছেলের বাবাকে তো করে না বাবার তো বাড়ি কি নাম আপনার কি নাম বলা হলো কি নাম আরে ওরা পুলিশের আমরা আলাদা বলুন কি নাম আপনার কি নাম আমার নাম বন্দনা করেন। आसनसोल के नीखा में भाजपा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिलाध्यक्ष और कोर टीम के साथ चुनाव संबंध में प्रेस को संबोधित किया। सिंह हमारे युवा मोर्चा के नेता के निवास पर हमले की कोशिश कर गोलियां चलाई। आपके ध्यान में इस विषय को लाने से अभिप्राय ये कहीं नहीं है कि हम डर गए। आपके ध्यान में लाने से अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि ये बात आपके माध्यम के समाज के ध्यान में रहे कि हार के डर से तृणमूल बौखला रही है और उनकी बौखलाहट का परिणाम ये है कि वो हमलों पे उतर आई है। जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे। डरने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। शेर के बच्चे अगर शारों से दहशत खाएंगे, सोचिएगा फिर वो कैसे जंगल में रह पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी संघर्षों में पैदा हुई है और इसलिए वो जो भी गुंडे हैं जो हमले कर रहे हैं, वो जो बदमाश हैं, वो जो माफिया हैं, वो इतना जान लें कि उनकी आयु अब कुल 1 महीने की बची है 2 मई तक। भाजपा की सरकार आते ही एक एक को, चाहे वो पाताल में छुपे होंगे, वहां से भी खींच के लाएंगे। एक एक हथकड़ियों के नीचे होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। कोई माफिया नहीं बचेगा, कोई अपराधी बचेगा नहीं 2 मई के बाद। इसलिए आपके माध्यम से उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं। मैं चेतावनी उन प्रशासन के अधिकारियों को भी देना चाहता हूं जो तृणमूल के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। वो कलेक्टर हो, वो एसपी हो, वो आईजी हो, डीआईजी हो,
सरकारें तो आती जाती रहती हैं, पर आपको सर्विस करना है, ध्यान रहे आप न इस पक्ष के हो न उस पक्ष के हो, आप निष्पक्ष हो। और आप जो काम करें वो निष्पक्ष करें ही नहीं, दिखाई भी देना चाहिए। आपसे सहयोग इस मामले में भी चाहता था कि ये अधिकारियों तक भी संदेश पहुंचे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता खड़ी हो गई है चुनाव लड़ने। हमारे माननीय अमित शाह जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया वो आम आवाम के दिल को छूता हुआ घोषणा पत्र था। वो आम गरीब के दिल को छूता हुआ घोषणा पत्र था। आम महिलाओं के मर्म को छूता हुआ घोषणा पत्र था। जिस तरह की घोषणाएं की, आकर्षक घोषणाएं की, और ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम बचपन से कहते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। 370 हटी के नहीं, 35 से हटी के नहीं। हम कहते थे हम सीएए लाएंगे, हमने अभी भी कहा है सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल में सीएए लागू करेंगे। हम लेके आए दिल्ली में। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव अभियान में हिस्सा लेने के लिए आसनसोल पहुंचे। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के समर्थन प्रचार में हिस्सा लिया। गठबंधन विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार अजय पोद्दार के चुनाव प्रचार के दौरान बुधवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे। उसी दिन उन्होंने पश्चिम बर्धमान जिले का दौरा किया और तृणमूल कांग्रेस की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि इस बार राज्य का गुंडाराज समाप्त हो जाएगा। दम घुटने के बाद राज्य के लोग सांस ले पाएंगे। भाजपा के युवा मोर्चा के सदस्यों ने मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को फूलों का गुलदस्ता देकर विधानसभा में स्वागत किया। नरोत्तम मिश्रा जी स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। नरोत्तम मिश्रा जी स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। नरोत्तम मिश्रा जी स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद। केंद्र के अमित शाह जी ने घोषणा पत्र जारी किया पश्चिम बंगाल। पूरे घोषणा पत्र में माता बहनों को प्राथमिकता दी गई, चाहे वो बस की यात्रा हो, चाहे वो पढ़ाई के संबंध में हो, चाहे वो गेहूं चावल नमक के संबंध में हो, हर जगह हमारी बेटी हमारी। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लिजोन टाइम्स। धन्यवाद।